गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको विचारों के बारे में बताया गया था। ये बताया था सोच से पैदा होते हैं विचार, और सोच जो पैदा होती है वो दृढ़ इच्छा शक्ति से पैदा होती है। इच्छा शक्ति कहिए या दृढ़ इच्छा शक्ति, यानी कि इच्छा शक्ति से भी विचार पैदा होते हैं, पर विचारों में अगर ताकत पैदा होती है तो वो दृढ़ इच्छा शक्ति से पैदा होती है। इच्छा शक्ति से व्यक्ति स्वार्थों तक निहित रह जाता है और वहीं तक के कार्यों को करता है, परंतु दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर वो कभी पतन की तरफ नहीं जाएगा, उत्थान की तरफ जाएगा। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति और जीवन का उत्थान, मैंने कहा था दृढ़ इच्छा शक्ति के अंदर ही वो सारी शक्तियां मौजूद हैं जिसके द्वारा दुनिया की हर चीज को आप प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने कल आपसे कहा था। आज मेरा मन है विचार का निर्माण कैसे किया जाए। विचार का निर्माण कैसे किया जाए, एक बात साफ साफ सुन लेना। जो सुनने तक सीमित है वो ज्ञान है। जो सुनने तक सीमित है वो ज्ञान है, और ज्ञान का भी जो स्वरूप है वो जानकारी तक सीमित है। जानकारी तक सीमित है, परंतु जो वास्तव में ज्ञान है वो बहुत गहरा और साथ में जोड़ लेना अनुभूति जन्य, बहुत गहरा अनुभूति जन्य है। जिसमें अनुभूति होती है, अनुभव होता है, वही ज्ञान गहरा होता है। आज मेरा मन है विचार का निर्माण कैसे किया जाए। विचार का निर्माण कैसे किया जाए। पहले तो एक बात जान लें, विचार परमाणुमयी हैं। विचार परमाणुमयी हैं और इनकी गति ईथर तत्व में है। इनकी गति ईथर तत्व में है, जिसको सीधी भाषा में आप आकाश तत्व भी कहते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई। और विचार के बारे में एक बात और कह रहा हूं। सूर्य का प्रकाश एक सीधी दिशा में चलता है, रास्ते में अगर कोई रुकावट आ गई तो वो वहीं रुक जाता है। अगर रास्ते में कोई अड़चन आ गई तो उसकी गति वहीं खत्म हो जाती है। परंतु विचार एक ऐसी शक्ति है कि जिससे कोई अड़चन कोई रास्ते में आए
देखो अपनी जिंदगी में अगर विचार के रास्ते में कोई अड़चन आए तो वो अपना रास्ता बदल करके अपने लिए रास्ता ढूंढ ही लेता है, और जहां पर उसको जाना है अपने गंतव्य तक पहुंचता ही पहुंचता है। ये विचार की बात मैं आपसे कर रहा हूं, ये विचार की गति है। मैंने अभी आपसे कहा विचार का निर्माण कैसे होता है, ये बात समझने की है। विचार का निर्माण कैसे होता है? संसार दो तत्वों से मिलकर के बना है, एक जड़ और दूसरा चैतन्य। एक जड़ और दूसरा चैतन्य, ये दो से मिलकर के बना है। जड़ तत्वों के बारे में आप जानते होंगे, और फिर से कह रहा हूं ये परमाणुमयी है, तत्व भी परमाणुमयी है और चेतना भी परमाणुमयी है। दोबारा से समझना, चेतना परक जिसके विचार होते हैं वो परमात्मा की तरफ गति करते हैं, और पदार्थ परक जिसके परमाणु होते हैं वो संसार की तरफ गति करते हैं। मैं एक बात आपसे कहूंगा, जितने भी पेड़ पौधे या जीवित जितने जीव हैं उनका अपना विस्तार है, उनका अपना एक सीमित विस्तार है। सीमित विस्तार कैसे कहा? आपके सिर पर बाल हैं और बालों की वृद्धि होती रहती है। हाँ योगेश, यही है। मैं जो उदाहरण दे रहा हूं, बाल आपका जड़ पदार्थ है, परंतु चेतना के कारण इसकी वृद्धि होती रहती है। बढ़ता रहता है। जरा एक बाल उखाड़ करके रख लीजिए तो वो कितना बड़ा हो जाएगा, उसकी गति वहीं रुक जाएगी जहां वो अपने मूल स्रोत से हटा है, फिर उसकी गति नहीं होगी। अब दूसरी बात कह रहा हूं, एक बात समझ आई आपको कि इसकी गति तभी तक है जब तक ये अपनी चैतन्य सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है। चैतन्य सत्ता से अलग हटा तो इसकी गति रुक जाएगी। अब यहां पर दूसरी बात कहूंगा, आपके बाल ये शरीर से लगे हुए हैं। जितनी महिलाएं हैं वो अपने बाल नहीं कटाती हैं, परंतु उनके बाल एक सीमा तक बढ़ते हैं और एक सीमा पर जाकर के रुक जाते हैं। बेटा योगेश, इस पे भी सुनो जो मैंने अभी दूसरी बात बोली है। औरतों के बाल उसके सिर से ही जुड़े हैं, चेतन सत्ता के साथ जुड़े हैं, परंतु उनकी वृद्धि एक सीमा तक है। उस सीमा तक वो बढ़े, फिर उनकी बढ़वार रुक जाएगी।
आप उन्हें काट दीजिए, कहीं से बीच से कहीं से काट दीजिए, और जब काटे तो नाप लेना, वो बढ़ करके उतने फिर हो जाएंगे, पर उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। वो उसकी चरम अवस्था है, वो उसकी चरम अवस्था है। ऐसे ही पेड़ पौधे भी हैं, उनकी बढ़ोतरी की एक सीमा है, एक सीमा तक वो बढ़ते हैं। बेटा ये ईश्वर की देन है, कारण ये है, नहीं तो ऐसे पेड़ भी हैं जैसे बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ जिनकी उम्र हजारों साल है, तो वो तो विशालकाय तो होता है बरगद का पेड़, परंतु यहां मैं एक बात कहूंगा, किसी भी पेड़ को देखिए, जब वो अंकुर से फूट करके निकलता है तो कितनी तेजी से बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है बेटा, उसकी जो प्रोग्रेस है, उन्नति है, उसमें कमी आने लग जाती है, और एक सीमा पर बढ़ करके वो रुक जाता है। अर्थात क्या कहना चाहता हूं, चेतना पर भी सीमा है, चेतना पर भी सीमा है। हर योनि का अपना विस्तार है। बहुत से जीव ऐसे हैं जो आंख से भी नहीं दिखते, और बहुत से जीव ऐसे हैं जो आंख से दिखते हैं। कुत्ता कितना बड़ा होता है और बैल कितना बड़ा होता है, जबकि दोनों की उम्र लगभग बराबर होती है। 10-12 साल दोनों की उम्र होती है, परंतु 10-12 साल में कुत्ता कितना बड़ा होता है और बैल कितना बड़ा हो जाता है। कछुआ भी है जिसकी उम्र सैकड़ों साल है, 300-400 साल होती है कछुआ की उम्र, परंतु उसका एक आकार है, बस उतना ही बड़ा रहता है, उससे बड़ा नहीं होता। बात आपको समझ आ गई होगी। परंतु यहां पर मैं एक बात को कहूंगा, और वो ये कहूंगा कि ईश्वर ने व्यक्ति के विस्तार पर कोई सीमा नहीं लगाई है। इस व्यक्ति की भी गति दोनों तरफ है, बाकी किसी की गति दोनों तरफ नहीं है, बाकी पर सीमाएं हैं। बस केवल इंसान पर कोई सीमा नहीं है। ये चाहे तो पतन की तरफ जा सकता है, संसार की तरफ जा सकता है, और ये चाहे तो परमात्मा की तरफ जा सकता है। सब कुछ इस पर निर्धारित करता है, और इसकी जो गति है वो है विचार, वो है विचार। मैंने दो बात कही, एक जड़ता कही और दूसरी चैतन्य कही। जितने भी जड़ पदार्थ तो नहीं कहिए, जितने भी शरीर हैं, उनकी आवश्यकता के लिए, उनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए, या कहिए उनके विस्तार के लिए, उनकी सामर्थ्य के लिए
या कहिए कर्म करने के लिए, संसार में कर्म करने के लिए सामर्थ्य की जरूरत होती है। तो एक सीमा तक, बेटा बहुत अच्छे से बात सुन लेना, एक सीमा तक शक्ति का प्रयोग व्यक्ति अपने शरीर को चलाने के लिए करता है। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? बगैर शरीर के आप कोई कर्म नहीं कर सकते, और शरीर को चलाने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। और मैंने कहा आदमी पर कोई सीमाएं नहीं है। आदमी अनंत शक्ति का स्रोत है। परम पूज्य गुरुदेव को देखिए, उनको जीवित रहने के लिए अपनी शक्ति का एक अंश अपने लिए खर्च करना पड़ा। बाकी बची हुई शक्ति को सभी जीवधारियों को अपनी शक्ति दे करके चलाने की सामर्थ्य उनके अंदर पैदा की। बेटा बात कुछ अटपटी सी है, अगर समझना है तो साफ कर लेना, बोला करो। अगर आपको कोई बात समझ, बेकार की बातें हैं नहीं तो सुनते रहना। मैंने कहा है सुनना केवल बाह्य ज्ञान का कहिए जानकारी है। ज्ञान वो है जो आपको गहराई में लेकर के जाए और आपकी अनुभूति को जगाए। अब मैं आगे तब बढ़ना चाहता हूं जब मेरी इतनी बात आपको समझ आई हो। बेटी विचार की कोई सीमा नहीं होती है। आपकी चेतना की जड़ता, बहुत अच्छी बात पूछी है, सब पूछो। आपकी चेतना की जड़ता या कहिए आपकी चेतना की सक्रियता जितनी होती है, विचार उतने ही मजबूत होते हैं। विचार जितने मजबूत होंगे उतनी ही ईश्वरीय शक्ति को खींच करके आप ले आएंगे। जरा बताओ किससे, काय से खींच करके लाएंगे? विचार वो शक्ति है जो आपको ईश्वर के साथ जोड़ती है। विचार, शकुंतला, संकल्प की शक्ति तो विचार पर काम करती है। संकल्प की शक्ति विचार पर काम करती है। जिसकी संकल्प की शक्ति जितनी मजबूत होगी वो ईश्वर तत्व को उतना ही अपनी तरफ लेकर के आएगा। बोलो इतनी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बेटा वैसी भागने से कोई फायदा नहीं है। हमें विचार का निर्माण करना है। नहीं बेटा, मन से नहीं है ना, मन तो सबके पास है। कुत्ते बिल्ली के पास भी मन है, ऐसा नहीं है उनके पास मन नहीं है। मैंने अभी कहा कि उनके ऊपर सीमा है, परंतु मनुष्य ही है जो अनंत शक्तियों का भंडार है। अनंत शक्तियों का भंडार ये व्यक्ति है। बेटा आगे चल के मन भी बताऊंगा, सब चीज आपको बताऊंगा, परंतु मेरा बताया बेकार नहीं जाना चाहिए, कारगर होना चाहिए। मेरा उद्धार इसी में है। मेरा उद्धार
इसी में है कि तुम निपुण होकर के योग्य बन जाओ। हाँ बेटा, विचार को बहुत चीज प्रभावित करती हैं। आपके चिंतन को बहुत सारी चीज प्रभावित करती हैं। अब यहां पर एक निर्णय लो आप। विचार की तीव्रता, प्रखरता, विचार की तीव्रता, प्रखरता, प्रलोभन उसमें सुस्ती लाता है कि नहीं लाता है? भोग विलास, काम, क्रोध, ये सब जो हैं, ये सब उसमें कमजोरी लाते हैं कि नहीं लाते हैं? हाँ बेटा, पूजा बिल्कुल ठीक पूछ रही है। संकल्प की शक्ति में वो ताकत है बेटा। जरा मैं बोल रहा हूं, जरा बताना, तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूं, समझाना। ये बिटिया लिख रही है, संकल्प शक्ति से भगवान कैसे प्रभावित होते हैं, ये लिख रही है। जरा एक गायत्री मंत्र को संकल्प की शक्ति के साथ जप करिए और उसी को बेमन या इधर उधर की बात सोचते हुए करिए। प्रभाव किस में ज्यादा होगा? जितनी आपकी संकल्प की ताकत होगी, वह आपकी संकल्प की ताकत ईश्वरीय ताकत को प्रभावित करेगी। हाँ बेटी रीता, बताऊंगा। आपने इतनी बात मानी, जो मैंने बाल की बात आपसे की, शरीर की वृद्धि की बात मैंने आपसे की, मैंने कुत्ते और बैल के माध्यम से आपको बताया, कछुए की उम्र के माध्यम से बताया, ये बात आपको समझ आ गई? हाँ योगेश, वो दूषित विचार आपकी चैतन्य सत्ता को प्रभावित करते हैं। उसमें जो तेज है, उस तेज को वो निष्क्रिय करते हैं। और तेज निष्क्रिय होने के कारण मैं पूछता हूं, एक सेल में भी करंट होता है और बिजली घर से जो बिजली आती है उसमें भी करंट होता है। स्रोत सेल है या बिजली घर है? परंतु दोनों की क्षमताओं में कितना अंतर है। एक सेल घड़ी में लगे हुए मोटर को चला लेती है, परंतु बड़ी बड़ी रेलगाड़ियों को चलाने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। जबकि बिजली उसमें भी है और उसमें भी है। अंतर क्षमता का है, अंतर क्षमता का है। आज की बात इतनी ही है, बेटा इसी से तो उबारना है। अधोगति से ही आप लोगों को उभारना है। सबको योगेश की बात समझ आ रही है जो लिख रहा है? अरे सब लिखो, सब लिखो, पता नहीं किसके दिमाग से कौन सा चीज निकल आए। केवल गुरुजी चरण स्पर्श करने से क्या तुम्हें मिला और मुझे क्या मिलेगा मैं नहीं जानता, वो तुम जानते होगे। तुम्हारा मेरा संबंध इतना ही होगा कि गुरुजी चरण स्पर्श।
मैं तो तुम्हारी आत्मा से रिश्ता जोड़ना चाहता हूं। ठीक है बेटा, अच्छे विचारों का सृजन करना है तो वो भी बताया जाएगा, क्योंकि आज का समय पूरा हो रहा है, ज्यादा हो चुका है। मैं 20 मिनट ध्यान को भी देना चाहता हूं, पर रोज खा जाता हूं उसका समय समझाने में। मैं चाहता हूं एक प्रवाह हर किसी के अंदर फूट करके निकले। अच्छा सब बताओ, मैं फिर से कह रहा हूं, सब बताओ। छोटे छोटे स्रोत्र, हाँ शकुंतला यही बात कह रहा हूं, समझिए। बाबू क्या तेरे अंदर शक्ति नहीं है? क्या ये जितने तुम सब लाइन पे हो सबके अंदर शक्ति नहीं है? और सबकी शक्ति एक साथ मिल गई तो कितनी महान शक्ति बनेगी, प्रचंड शक्ति बनेगी, जो विचार नहीं आपकी चेतना को प्रभावित करेगी। और चेतना से जो इच्छा शक्ति निकलेगी, कुछ करके दिखाने की निकलेगी। मैंने अभी कहा, जो व्यक्ति केवल शरीर यापन तक सीमित रहते हैं, कान खोल करके सुन लेना, जो व्यक्ति शरीर यात्रा तक सीमित रहते हैं वो उतने में ही कुड़ते मरते रहते हैं, उनकी सांसारिक आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती, उनकी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। परंतु जो शक्ति को केवल इसलिए ही जीवन को नहीं, अच्छा बताओ पशु में और इंसान में फिर क्या अंतर है? शायद हमसे अच्छा पशु है, वो कल के लिए या दोपहर के लिए, सवेरे का है तो बस इतने की बात सोचता है, दोपहर की बात नहीं सोचता मुझे दोपहर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और हम परेशान हैं, इसी विचार से हम परेशान हैं कि हमारा गुजारा कैसे होगा। हम गुजारे के लिए परेशान हैं। उन कार्यों की बात छोड़िए, ना उन कार्यों की बात छोड़िए जो ईश्वरीय कार्य हैं। मैंने कहा है अनंत सामर्थ्य आपके विकास की आपके अंदर है, परंतु आप तो शरीर तक अपने जीवन को जी रहे हैं, तो ये तो पशु से भी गिरा हुआ जीवन हो गया। जीवन का उद्देश्य कहां पूर्ण हुआ? महान कार्य वो है जो खुद भी बढ़े और औरों को भी बढ़ाए। राकेश ठीक लिख रहा है बेटा, ठीक लिख रहा है। आगे बढ़ो, बस आज इतना ही रखो, समय लगेगा विचार के निर्माण तक पहुंचने में, परंतु विचार की बात अभी आपको समझाई है। और समझाने का मतलब है उस दायरे के बाहर हमको जाना है। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, बार बार मुझे बोलना पड़ता है पूछना पूछना पूछना। कल भी आपको बताया गया था हमारे जीवन का मूल स्रोत विचार है, मूल स्रोत विचार है। और विचार को अगर बढ़ाना है तो उसे वातावरण चाहिए। विचार को यदि आगे बढ़ाना है तो उसको वातावरण में विकसित होता है।
जो आज भी मैंने बोला है, हम सब मिलकर के शक्ति के स्रोत हैं। अगर सबकी शक्ति मिल गई तो प्रचंड ऊर्जा पैदा हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बेटा मैं इसमें एक बात, ये गुरुदेव का परिवार है, देव परिवार है, परंतु आप लोगों का भी अपना अपना परिवार है। बोलो है ना, आप सबका भी अपना परिवार। और उस परिवार में विचार की काट होती है तो परिवार, बताइए शक्ति कैसे बढ़ेगी? अंदर से बताओ। अगर परिवार में ही खींचतान है, अपने अंदर के मर्म को समझिए, जिसको मैं समझाना चाहता हूं, अंदर के मर्म को समझिए। अरे जहां आप जिम्मेदार होकर के अपने परिवार का पोषण करना चाहते हैं और वही तुम्हारी टांग खींच रहे हैं, तो पोषण कैसे होगा? इसलिए विचार में समता होनी चाहिए। विचार मिलेंगे तो ताकत बनेगी। और मैंने अभी आप सबको कहा है, आप भी एक ताकत है। अगर आपके विचार आपस में मिलते हैं तो एक शक्तिशाली ताकत बनेगी। बोलो बनेगी या नहीं बनेगी? तो यही दुर्गा शक्ति कहलाएगी, जो कल हमारी दुर्गतियों से, मैं आगे सब बताऊंगा आपको। मैंने कहा है ये ईथर तत्व में गति करती है और आकाश तत्व बड़ा व्यापक है। एक विचार अगर चलता है तो उसका गुण जिसके अंदर है उन सबको प्रभावित करता है विचार। बेटा मुझे सब्र नहीं आ रहा, मैं सोच समझ करके जितनी गहराई से बोल रहा हूं आप उतना नहीं समझ पा रहे हैं, दो चार को छोड़ करके। और मैं एक शक्ति का उद्भव करना चाहता हूं। युग परिवर्तन, समय नजदीक आ रहा है। मैं एक ऐसा मजबूत पहाड़ खड़ा कर देना चाहता हूं, गोवर्धन की तरह से। श्री कृष्ण भगवान ने ब्रज की रक्षा की थी। बोलिए शक्ति की आवश्यकता है या नहीं है? अब मैं मजबूर हूं, रुकना पड़ेगा क्योंकि 35 हो चुके हैं और 5 ही मिनट बकाया है मेरे पास, इसलिए छोटा सा ध्यान करा रहा हूं। चिंतन को पोषण देना, चिंतन को पोषण देना। ललिता बेटा आप लिख रही हैं, समानता नहीं होने पर अगर हम उनके दूषित विचारों को ना ध्यान दें, आपको जरूरत ही नहीं है। आप एक देव परिवार का अंश हैं बेटी, देव परिवार का अंश हैं, मान लीजिए। गुरुदेव के देव परिवार का आप एक अंश हैं, जहां से आपकी आत्मा को पोषण मिले वहीं पर ध्यान दें, और जहां पर आपको विरोध मिले, एक बात आपको सोचना और समझना होगा अच्छे से। क्या पता जिसको आप विरोधी मानते हो वही आपका सहयोगी हो, और प्रभाव कहिए, स्वभाव कहिए, विरोधी हो गया तो अच्छी बात भी बुरी लगती है कई बार।
इसलिए लाडली बेटी गुरुदेव का जो ये परिवार है, देव परिवार, गायत्री परिवार, ये गुरुदेव की इच्छा पर चलता है। किसी को पोषण कहीं से मिले ना मिले, परंतु गुरुसत्ता हम सबका पोषण करेगी। हमें स्वार्थी नहीं बनना, परमार्थी बनना है। अगर शरीर यात्रा तक हम सीमित हैं तो हम पशु से भी गए गुजरे हैं। हमें कुछ अच्छा करना है, हमें कुछ अच्छा करना है। बिल्कुल समय मुझे अब जवाब दे रहा है, क्योंकि 40 होने वाले हैं। 40 मिनट का ही प्रवचन ये सब होता है, तो इसलिए छोटा सा वो कर लेते हैं। 5 मिनट ज्यादा लगा लेंगे, इसलिए ध्यान कर लेते हैं। कल बातचीत करेंगे इस बारे में। बातचीत करो, बातचीत से ही समस्या हल होंगी। लिखा करो। ओ स्वः। अच्छे विचार, पवित्र, आत्मिक, आत्मिक। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्। आत्म तत्व को वर्ण करिए। तस्य वितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि। सहज स्वरूप, देव स्वरूप जगे। तस्य वितुर्वरेण्यम्।
भर्गो देवस्य धीमहि। दीपक से दीपक को जैसे जलाया जा सकता है, आप में से हर किसी के अंदर उस विचार को जगाना है। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। अच्छे विचारों को भर्ग करिए। तस्य वितुर्वरेण्यम्। जागृत करिए। इच्छा शक्ति से ही जागृत कर सकते हैं, और जितना जागृत करेंगे उतनी ही इच्छा शक्ति बढ़ेगी। भर्गो देवस्य धीमहि। जागृत जागृत। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। विवेक की तरफ जाएं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। चलिए साथ दीजिए एक दूसरे का। विरोध नहीं, शालीनता से सहयोग। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। तमोगुण को, बुराई को, कमजोरी को, उसको हटाना, हटा दीजिए उसको। सभी को गंगा विहार, नेहरू विहार को सूचित कर रहा हूं। आज सत्या का 13वीं का दिन है और मैं 9:30 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा। जिनका भी आने का मन हो, प्रोग्राम में मिलने का मन हो, आ जाए।
आज की बात समाप्त।